चीन और रूस ने युद्ध के बीच में अलग अलग तरीके से ईरान की मदद करी है, ईरान को बढ़ावा दिया है। ये बात अमेरिका के ही वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने अमेरिका की संसद यानी कि कांग्रेस में कही है। दोस्तों, बीते दिनों एक खबर आई, रिपोर्ट आई कि चाइना या फिर रशिया ईरान को टारगेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस में मदद कर रहे हैं और इससे अमेरिका के ठिकानों पर ईरान जो भयंकर हमले कर रहा है वो बहुत ही ईजिली हो रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के ही अखबार ने इस खबर को छापा है और लिखा है कि ईरान की मिसाइल ने जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर बने जो ठिकाने हैं, अलग अलग सैनिक आवास हैं, उन पर हमला किया। घातक हमला किया गया और अमेरिका के अड्डों पर ये अब तक का ईरान का भीषण हमला था, जो कि ईरान ने सबसे टारगेट करके किया और इससे अमेरिका को काफी नुकसान भी हुआ। साथ ही इससे ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले से बचाव में मौजूद जो अमेरिका का एयर डिफेंस था वो भी पता चला कि काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉर्डन में ईरान की ओर से जो भयंकर हमला किया गया और इन मिसाइलों की ताकत का जो अंदाजा है वो अमेरिका को नहीं था। जॉर्डन के मुफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर यह हमला हुआ था और इसमें 3 सैनिक जो अमेरिका के हैं मारे गए, कई इसमें घायल भी हुए। अब ये जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने रशिया और चाइना के इंटेलिजेंस से ईरान पर हमला किया और अमेरिका के एयरबेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा दिया और अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने खुद को अब नई तरीकों से ढाल लिया है। आगे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ईरानी मिसाइलें अब तेज गति से उड़ती हैं, बीच में रास्तों में मुड़ जाती हैं और बेहतर निशाने लगाती हैं। इससे पहले ये जो ईरान की मिसाइलें हैं इन्हें आसानी से अमेरिका रोक सकता था, लेकिन अब इनको रोकने में अमेरिका को परेशानी होने लगी है। ये मिसाइलें अमेरिका और जो इजराइल है उसकी सबसे बड़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि आयरन डोम है, एरो है, थाड है, इनको भी बहुत ही ईजिली चकमा दे सकती हैं। ये बात अब इससे समझ में आ रही है अमेरिका को कि अब ईरान की जो ताकत है, मिसाइल ताकत, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इसलिए अमेरिका के अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि रूस और चीन की मदद से ही ईरान के हमले आसानी से कर पा रहा है। अब इसको लेकर के जब संसद में अमेरिका की कांग्रेस में अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से सवाल किया गया कि क्या रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब देते हुए पीट हेग्सेथ ने कहा कि हाँ, ये दोनों देश यानी कि रूस और चाइना, ये दोनों ही देश अलग अलग स्तरों पर ईरान की कुछ गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है कि ईरान की मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं और ये जो बात है वो अमेरिका को मालूम है, क्योंकि अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ इस बात को कबूल भी रहे हैं कि अलग अलग जरियों से, अलग अलग तरीके से ईरान की जो मदद है वो रूस और चीन दोनों ही कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में अमेरिका और चीन की एक मीटिंग भी होने वाली है, दोनों के बीच एक बड़ी मुलाकात भी होने वाली है। आरटी के हवाले से खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि तेजी से विकसित हो रही एआई मॉडल को लेकर के बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका और चाइना एआई पर बातचीत करने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी जो प्लानिंग है वो प्रारंभिक चरण में है, लेकिन राष्ट्रपति चाइना के जो है शी जिनपिंग, वो सितंबर में होने वाले अमेरिका की यात्रा से पहले उम्मीद है कि अब उनकी ये मीटिंग होगी और अमेरिकी पक्ष का जो नेतृत्व है वो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट करेंगे। ये खबर इस वक्त आरटी ने यहाँ पर छापी हुई है और अगर अमेरिका के साथ में चाइना की मुलाकात होती है, डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग होती है, तो बात ईरान युद्ध की भी होगी, ये भी हो सकता है। खैर, ये बात कई बार कही जाती रही है कि ईरान की मदद चीन और रूस कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध के दरमियान कई बार चाइना और रशिया ने खुल करके ईरान के लिए स्टैंड लिया है, इस जंग में अमेरिका के हमलों का विरोध किया है, कई बार युद्ध को खत्म करने की भी बात कही है कि चाइना और रशिया ने कि हमसे जो बन पाएगा हम उस तरीके से इस युद्ध को खत्म करने में मदद करेंगे। जो भी दोबारा से हमले शुरू हुए एमओयू के टूटने के बाद, उसके बाद भी चाइना ने ही और रशिया ने ही, दोनों ने ही ईरान के ऊपर जो हमले हुए उसका भी विरोध किया और जिस तरीके से एमओयू टूटा, अमेरिका और ईरान की जंग फिर से शुरू हुई, इसका भी विरोध किया। कई बार ये भी खबरें आई हैं कि चाइना ने ईरान को मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं वो भी भेजे हैं। रशिया पर भी इसी तरीके के आरोप लगते रहे कि रशिया का जो एयर डिफेंस है उसी की हूबहू जो कॉपी है वो ईरान के पास है, रशिया जैसी मिसाइलें जो घातक हैं वो ईरान के पास हैं। ये बातें कई बार कही जाती रही हैं, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि खुद अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि चाइना और रशिया दोनों ने ही ईरान की मदद करी है।
खैर, अब ताज़ा हमलों की बात करें तो ईरान की सेना ने जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर और अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, अलग अलग जो भवन हैं और एक उपकरण डिपो, साथ ही इनको निशाना बनाया है। साथ ही बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर जो सेना का है एयरबेस है, वहां पर भी गोदामों को, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को और भारी विमान रखरखाव और भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया, यानी कि जहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनको निशाना बनाया है। ईरानी सेना ने अमेरिका के अड्डों पर जवाबी ड्रोन हमले के 21वें चरण की घोषणा भी करी है। ईरानी सेना ने ऑपरेशन थंडर के 21वें चरण की घोषणा करते हुए कहा कि जवाबी ड्रोन हमले में कुवैत के अल दुहा शिविर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें गोला बारूद डिपो, रसद उपकरण नष्ट हो गए हैं और अब ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिस बात से अमेरिका को इस बात का डर है कि क्या रूस और चीन दोनों ही ईरान की मिसाइलों की इस ताकत को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, और इसीलिए पीट हेग्सेथ ने इसको लेकर के बयान भी दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।